हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल और स्थान और सीमा, कौन कौन देश से हमारा भारत का सीमा लगता है। आज हम पढ़ाई करने वाले दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत। आज सिर्फ हम भारत देश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत देश के बारे में आज क्या बात करेंगे दोस्तों। तो आज पहला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल है जो है, जितना भारत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का कितना है, 32,47,47,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये हो दोस्तों, ये पूरा जितना भारत है ना, ये पूरा भारत है 32,47,203 वर्ग किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 263 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा भारत फैला हुआ है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है दोस्तों कि दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरा भारत का विश्व है, विश्व के दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत 7वें सबसे बड़ा देश है दोस्तों। और जनसंख्या के दृष्टि से पहले पर चाइना आता है, पहले पर चाइना आता है और दूसरे पर भारत आता है दोस्तों। ये है भारत का। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश है। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट देखें कि 7वां सबसे बड़ा देश है, तो उससे भी बड़े 6 देश है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो पहले पे आता है रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है और चौथे पे अमेरिका है और पांचवें पे कौन सा है, ब्राजील है और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है। ये 6 बड़े देश है और उसके बाद 7वें पे आता है भारत देश आता है दोस्तों। तो और अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि भारत की क्षेत्रफल विश्व का, मतलब विश्व में क्षेत्रफल कितना है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल उसका है 2.42% है। 2.42% विश्व में क्षेत्रफल भारत का है। और जनसंख्या के संपूर्ण विश्व जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है, 17.50% है। 17.50% पूरा विश्व में भारत की जनसंख्या इतना है दोस्तों। ये 2011 की गणना के अनुसार बता रहा हूँ, 2000 जनसंख्या के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, भारत का उत्तर, उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसकी जितनी मतलब क्षेत्रफल है तो है 3,214 वर्ग किलोमीटर है। 3,014 किलोमीटर है। ये उत्तर से दक्षिण भारत की उत्तर से दक्षिण कितना है, 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम, मतलब ले लीजिए कि ये पश्चिम में, ये पूर्व है, तो पूर्व से पश्चिम कितना तक है, ये मान लीजिए कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, पूरा 2,933 किलोमीटर है। कितना है, 2,333 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण है। और अगला है दोस्तों कि मान लीजिए भारत का स्थल सीमा कितनी है। स्थल सीमा समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि भारत की ये जो जितनी सीमाएं है, ये जो दिखाई दे रही है जा रही, जो ये जो भारत की सब सीमाएं है, इसकी पूरी सीमा है कितना है, 15,200 वर्ग किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है, ये भारत की स्थल सीमा है। और इसकी जो समुद्री जितने तटीय है, समुद्र के जितने भी राज्य है वो कितने किलोमीटर है, तो समुद्र के पूरे जितने भी राज्य हैं दोस्तों, इसे मैं बता देता हूँ। ये समुद्र के जितने भी राज्य हैं, ये समुद्र के जितने भी राज्य जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये है 75.16.5 किलोमीटर है। 75,016.5 किलोमीटर है। परंतु भूमि की लंबाई कितनी है, ये जितनी भी यहाँ से लेकर ये भूमि की जितनी भी पूरी है, जितनी भूमि, ये भूमि की लंबाई का है 61 किलोमीटर है। भूमि की लंबाई कितनी है, 61 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा क्या होता है दोस्तों, जो भारत दूसरे देश से सीमा से लगा हो। भारत दूसरे देश के सीमा से, तो पहला लगता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा सीमा लगता है दोस्तों। अगर जीके में पूछ दिया कि सबसे बड़ा सीमा किस देश से लगता है भारत का, तो वो है बांग्लादेश से लगता है। कितना लगता है, 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर लगता है। आप देख सकते हैं बंगाल यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश यहाँ पे लगता है 4,096 किलोमीटर लगता है। और दूसरे पर चीन आता है, कितना किलोमीटर इसका सीमा लगता है, 3,438 किलोमीटर लगता है। 3,438 किलोमीटर लगता है। जैसे कुछ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगता है इसका सीमा, और कुछ लगता है यहाँ पे देखिए सिक्किम में लगता है दोस्तों, और कुछ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पर इसका सीमा लगता है दोस्तों। अगला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सीमा लगता है, तीसरा सबसे बड़ा सीमा लगता है भारत का, ये लगता है 2,910 किलोमीटर लगता है। 2,910 किलोमीटर लगता है, जो यहाँ पे गुजरात से शुरू होकर सीधे गुजरात से पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर तक लगता है दोस्तों, पाकिस्तान का सीमा। और लगता है, चौथा लगता है नेपाल। तो चौथा सबसे बड़ा सीमा लगता है नेपाल का, वो है 1,752 किलोमीटर लगता है। 1,752 किलोमीटर लगता है। नेपाल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है नेपाल, ये यहाँ पे लगता है दोस्तों, ये नेपाल। और अगला लगता है म्यांमार। अगला म्यांमार लगता है 1,663 लगता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों,
1600 सॉरी दोस्तों 1643 किलोमीटर लगता है म्यांमार का सीमा। 1000 यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार का सीमा यहाँ पर लगता है दोस्तों। ये देखिए म्यांमार का सीमा यहाँ पर लगता है दोस्तों। और अगला लगता है भूटान। तो भूटान का सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगता है दोस्तों। भूटान का सीमा यहाँ पे लगता है और ये कितना है 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर है। और अगला सीमा लगता है भारत का अगला सीमा लगता है भारत का अफगानिस्तान। अगला सीमा जो लगता है वो अफगानिस्तान से लगता है, जो छोटा सा यहाँ पर लगता है दोस्तों, देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर लगता है जो है 106 किलोमीटर है, जो 106 किलोमीटर लगता है दोस्तों। और अगला है भारत की जल सीमा। भारत की जल सीमा 5 देशों से लगती है। भारत की जल सीमा 5 देशों से लगती है। पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान थोड़ा सा यहाँ पे लगता है, देखिए दोस्तों गुजरात के साइड यहाँ पे थोड़ा सा सीमा जल सीमा लगता है दोस्तों। अब मालदीव लगता है थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए मालदीव थोड़ा इधर लगता है दोस्तों। और श्रीलंका, श्रीलंका से भी लगता है यहाँ पे, देखिए दोस्तों श्रीलंका से भी लगता है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के पास लगता है दोस्तों। और म्यांमार, म्यांमार भी लगता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यांमार भी लगता है दोस्तों। और भारत की उत्तर बिंदु, भारत की सबसे उत्तर बिंदु कौन है, उत्तर बिंदु पे आती है दोस्तों। भारत की उत्तर बिंदु है जो भारत की उत्तर बिंदु, चले पढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत की उत्तर बिंदु आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर लगती है। भारत की उत्तर बिंदु को जम्मू कश्मीर लगती है, जिसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। भारत की उत्तर बिंदु जम्मू कश्मीर राज्य में लगती है, जिसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। और पश्चिम, पश्चिम में लगती है जैसे जैसे गुजरात में लगती है। पश्चिम में यहाँ पे गुजरात में लगती है दोस्तों, ये देख सकते हैं पश्चिम में गुजरात में लगती है, इसको बोलते हैं सरक्रीक। पश्चिम में लगती है गुजरात के कॉल में कौन सा बिंदु लगती है, सरक्रीक बिंदु लगती है दोस्तों। और उत्तर में, उत्तर में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगती है, जिसको बोलते हैं वालुंगी। जिसको क्या बोलते हैं, वालुंगी बिंदु बोलते हैं यहाँ पे, पॉइंट वालुंगी पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगती है दोस्तों। और अगला है भारत के दक्षिण, भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सी है, सबसे बड़ा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। ये जो लगता है अंडोमान निकोबार बार में लगता है दोस्तों, अंडोमान निकोबार प्रदेश में लगता है दोस्तों। ये भारत की भूमि से कितना किलोमीटर है, 847 किलोमीटर वर्ग की दूरी पे है। मतलब भारत से ये कितना किलोमीटर है, यहाँ से लेकर भारत की ये 876 किलोमीटर पे है। 876 किलोमीटर की दूरी पर है ये पॉइंट दोस्तों। अगला है कोलंबा। कोलंबा पॉइंट मुंबई में लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगता है दोस्तों, कोलंबा पॉइंट मुंबई में लगता है। और कालीमेरा, कालीमेरा पॉइंट है तमिलनाडु में लगता है यहाँ पे। कालीमेरा पॉइंट यहाँ पे तमिलनाडु में लगता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा गुजरती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा गुजरती है। और इस रेखा को 1914 ईस्वी में, इस रेखा को 1914 ईस्वी में शिमला समझौता में निर्धारित किया गया था। जो हमारे भारत और चीन के बीच में शिमला समझौता हुआ था उसमें यह निर्धारित किया गया था। यह उत्तर से मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर और सिक्किम से और सीधा यहाँ पर उत्तर से पूर्व की ओर जाती है इसकी सीमा, जो 4224 वर्ग किलोमीटर में फैली है, इसकी लंबाई है, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा बोलते हैं दोस्तों। और अगला है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा गुजरती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा रेखा देखिए, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो रेखा लगती है ये कब हुआ था, 1896 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। 1896 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया था। और ये तेज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी गुजरती है। यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी गुजरती है दोस्तों। और अगला है भारत और पाकिस्तान। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा गुजरती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से, जो गुजरात से शुरू होते जम्मू कश्मीर में जो रेखाएं जाती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो 17 अगस्त 1947 को इसको निर्धारित किया गया था। 17 अगस्त 1947 को इसको निर्धारित किया गया था दोस्तों। अगला है दक्षिण में श्रीलंका। श्रीलंका आप देख सकते हैं यहाँ पे है दोस्तों। श्रीलंका जो इसको बोलते हैं, भारत और श्रीलंका से जल अलग होती है दोस्तों, पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी से ये अलग होती है भारत की और श्रीलंका के बीच के रेखा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, भारत में कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्य प्रदेशों से होते हुए जाती है। मध्य प्रदेशों से होते जाती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला देख सकते हैं आप, गुजरात से यहाँ पर जाती है, गुजरात से जाती है, फिर हल्का राजस्थान से लगी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगला है दोस्तों, जैसे भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं। भारत के 9 राज्य जो है वो तट रेखा से लगते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे गुजरात लगता है, यहाँ पे महाराष्ट्र लगता है, गुजरात लगता है,
कर्नाटक लगता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे देख सकते त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 9 राज्य हैं ये तटरेखा से गुजरते हैं दोस्तों। और भारत के गुजरात राज्य तटरेखा का सबसे लंबा रेखा है। जो अगर पूछ दिया जीके में कि भारत के तटरेखा सबसे लंबा तटरेखा किसका है, कौन सा राज्य का है, तो वो है गुजरात राज्य का है। वो है गुजरात राज्य जो 1200 किलोमीटर में फैला है, जो 1200 किलोमीटर में फैला है। और दूसरे पर है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य आप देख सकते हैं यहाँ पे है आंध्र प्रदेश राज्य दूसरे पर, इसका सबसे बड़ा तटरेखा है दोस्तों। और अगला है केंद्र। अगर ये राज्य पूछा था, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, तो वो है अंडोमान निकोबार। अंडोमान निकोबार द्वीप का है, जो यहाँ पे स्थित है, इधर देख से इधर रहता है दोस्तों। ये कितना है इसको निर्धारित किया गया था दोस्तों। ये है 1961 किलो वर्ग किलोमीटर पर फैला है, 1961 किलोमीटर। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो लगती है रेड क्लिफ रेखा, और कौन से राज्य से लगती है, कौन कौन से राज्य से लगती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 राज्य लगता है, भारत का 4 राज्य लगता है। वो कौन कौन सा है, तो वो है पहला जम्मू कश्मीर, पहला यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लगता है दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से। और दूसरा है पंजाब, यहाँ पे पंजाब लगता है दोस्तों। और तीसरा है राजस्थान, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान राज्य लगता है। और चौथे पे आता है गुजरात राज्य, यहाँ पे गुजरात राज्य। जो भारत और पाकिस्तान के बीच कितने राज्य लगते हैं, भारत के 4 राज्य लगते हैं। वो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात लगते हैं दोस्तों। और अगला पढ़ते हैं, भारत और चीन के बीच कितनी सीमाएं लगती हैं। भारत और चीन के बीच में भारत का राज्य 5 राज्य लगते हैं। कितने, 5 राज्य